सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस धरा पर एक ओर है असीम संघर्ष और वेदना, तो दूसरी ओर है मनमोहक सुंदरता। इन दोनों के बीच में कैसे जन्म लेती है आध्यात्मिकता, इस विविधता को देखेंगे आप आंखें फाड़ जब पढ़ेंगे पाठ बुद्ध बारूद और पहाड़। तो इस पाठ को पढ़ने के लिए हम शुरू करें उससे पहले बच्चों मुझे लगता है कि आपने यायावर प्रवृत्ति के अनेक लेखकों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी जुझारू और घुमक्कड़ लेखिका के बारे में भी जाना है, सुना है, जो कि जिन जिन स्थानों पर घूम करके आई, अपनी उन यात्राओं को ऐसे लेखनीबद्ध किया कि अपने साथ साथ पाठकों को भी उन स्थानों का पूरा सजीव अनुभव दिया। नाम है उस लेखिका का मधु कांकरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मिलना चाहेंगे उस लेखिका से? तो मिलवाते हैं हम आपको मधु कांकरिया जी से, जो कि एक ऐसी संवेदनशील प्रतिष्ठित लेखिका, कथाकार, उपन्यासकार हैं, जिनकी कलम समाज के वंचित और दबे कुचले वर्ग के साथ साथ हर उस व्यक्ति को छूती है जिसने लाख मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी है। यानी वह समाज के हर उस व्यक्ति का चित्रण करती हैं जिन्होंने की खूब संघर्ष किया। तो मधु कांकरिया जी के बारे में हम पहले जानेंगे और यह देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, कैसे ये अपने साहित्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती चली गई। तो इनका जन्म हुआ था 1957 में कोलकाता में, और इनकी शिक्षा भी कोलकाता विश्वविद्यालय से ही हुई, जहां इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तो उसमें एमए किया और साथ ही साथ इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। और इनका वैवाहिक जीवन अधिक सुखद नहीं रहा, परंतु एक पुत्र के जन्म के बाद यह वापस अपने मायके में आ गई और आकर के इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाने शुरू किए और अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण जहां जहां गई वहां का बहुत ही खूबसूरत वर्णन करती चली गई। तो इन्होंने अनेक साहित्यिक रचनाएं रची। तो इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं उसमें देखिए आप, उपन्यास भी हैं, यात्रा वृतांत है, डायरी है, कहानी संग्रह है, सामाजिक विमर्श और टेली फिल्म लेखन भी शामिल है। तो इतनी विविधता के कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं कौन कौन सी। उसमें उपन्यास पर अगर हम बात करें तो खुले गगन के लाल, सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, हम यहाँ थे, ये प्रमुख उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनमें बीतते हुए और अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, जो कि प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह है। और इसी तरह से 10 प्रतिनिधि कहानियां अलग से भी लिखी, युद्ध और बुद्ध। तो ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और इसके साथ साथ सामाजिक विमर्श में आता है अपनी धरती अपने लोग। टेली फिल्म लेखन में इन्होंने रचा रहना नहीं देश वीराना है। और यात्रा वृतांत में जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और जिन्होंने इन्हें बहुत अधिक विशेषता दिलाई, विख्यात किया, उनमें है बादलों में बारूद, बुद्ध बारूद और पहाड़, साना साना हाथ जोड़ी। और डायरी लेखन में शहर शहर जादू, बंजारा मन और बंदिशें। तो आपने देखा इन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया और एक समृद्ध साहित्य संसार तैयार किया। इनके साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं
उनमें सबसे पहली है विचार और संवेदना की नवीनता। इनके विचार नवीनता को लिए हुए हैं, उसमें वे समाज में जो देखती हैं उसके अंदर अपनी कल्पना का पुट दे करके उसे एक विशेष रूप दे देती हैं। और साथ ही साथ समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याओं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाके की पीड़ा, इन सब पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अब संस्कृति से आप क्या समझते हैं कि जब हमारी संस्कृति विनाश की ओर जा रही है, उसमें बुरे बुरे बदलाव आ रहे हैं, तो उस चीज को इन्होंने उठाया और अपने साहित्य में स्थान दिया। तो इस प्रकार इनकी इन्हीं साहित्यिक विशेषताओं के चलते इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। तो कौन कौन सी इनकी उपलब्धियां रही, उन पर नजर डालेंगे। कथा क्रम पुरस्कार मिला इन्हें 2008 में, हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान 2009 में, समाज गौरव सम्मान 2009 में, विजय वर्मा कथा सम्मान 2012 में और शिव कुमार मिश्र स्मृति कथा सम्मान 2015 में, प्रथम विद्या साहित्य सम्मान 2015 में और बिहारी सम्मान जो अभी हाल ही में 1921 में ही मिला है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के सम्मानों से इन्हें नवाजा गया। और इसी के साथ साथ हमें जो इनका एक पाठ पढ़ने को मिलेगा वह है बुद्ध, बारूद और पहाड़, जो कि वास्तव में एक यात्रा वृतांत है जिसमें पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। एक और समाज में संघर्षरत लोगों की पीड़ा, वेदना दिखाई देती है, तो दूसरी ओर हिमालय की असीम सुंदरता का चित्रण इसके अंदर किया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का केवल मूल भाव जानेंगे, केवल पाठ परिचय प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है। इसमें उत्तर भारत के लेह लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। हिमालय के सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन है मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित होता हुआ सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। और जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें लेखिका बताती हैं कि वहां के निवासियों की गरीबी, अभाव और मेहनत किस कदर है और उसके प्रति वह हमारी भी संवेदना को जागृत करती हैं। वहां के धर्म, संस्कृति और भाषा संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को रोचक ढंग से लेखिका ने प्रस्तुत किया है। वह 1962 में चीनी युद्ध में भारत की विवश स्थिति पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार यह पाठ हमें एक विविधता दर्शाता हुआ दिखाई देता है। तो इस पाठ को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप ध्यान पूर्वक इसे देखते रहिए और जाने से पहले आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य जो कि आपको स्वयं करना है कि मधु कांकरिया जी के साहित्यिक जीवन पर एक अनुच्छेद लिखिए और स्वयं कोशिश कीजिए इनकी विभिन्न रचनाओं को जानने की, समझने की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।